नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके बीच फ्रेजल वर्ब्स का अगला सेशन लेके उपस्थित हैं और इसमें हम इस पार्ट 6 में हम टॉप टॉप 25 फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे। एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे देखिए और इसका फायदा उठाइए। जैसे पहला है गेट बैक। गेट बैक मीन्स होता है वापस आना या रिटर्न। इसको हमने पहले भी चर्चा किया था। गेट बैक मीन्स होता है रिटर्न। जैसे आई शैल गेट बैक टू यू टुमारो या माई फादर विल गेट बैक द नेक्स्ट डे। गेट बैक मीन्स होता है लौटना या वापस आना। ठीक है, अगला देखिए, अगला है गेट अवे। गेट अवे मीन्स होता है अवकाश पाना, यानी हैव अ हॉलिडे और वेकेशन। वेकेशन या हॉलिडे मिलना, यानी all the students and teachers are to get away in winter for few days। सभी स्टूडेंट्स को या टीचर्स को विंटर वेकेशन, थोड़ा सा विंटर वेकेशन मिलने वाला है। तो यहाँ गेट अवे मीन्स क्या होता है? थोड़ी छुट्टी मिलना, हाँ, अवकाश पाना, अवकाश पे जाना। नेक्स्ट इज गेट इनटू। गेट इनटू मीन्स शामिल होना, यानी टू गेट इन्वॉल्व इन, किसी मैटर में शामिल होना, किसी घटना में शामिल होना। जैसे प्लीज डोंट गेट इनटू सच मैटर्स, ऐसे मैटर में शामिल मत हो, ऐसे मैटर में तुम इन्वॉल्व मत हो। तो गेट इन, गेट इनटू, गेट इनटू मीन्स शामिल होना, इन्वॉल्व होना। लेट अस सी द नेक्स्ट वन। ये है गिव अप। ये बहुत सिंपल है, त्याग देना यानी सरेंडर कर देना या छोड़ देना। प्लीज डोंट गिव अप अनलेस यू गेट सक्सेस। ये तो कहावत है कि हार मत मानो जब तक तुम्हें सफलता मिल न जाए, तब तक हार न मानो जब तक सफलता मिल न जाए, यानी डोंट गिव अप। ये देखिए, वी शुड नॉट गिव अप अनलेस वी गेट सक्सेस। हमें तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक हमें सफलता मिल न जाए। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज गिव अवे। गिव अवे मीन्स होता है उपहार देना, यानी गिव समथिंग एज अ गिफ्ट। यानी फादर गिव अवे एवरीथिंग टू हिज डॉटर। फादर ने अपनी बेटी को सब कुछ उपहार में दे दिया, है ना। तो गिव अवे मीन्स होता है उपहार में देना। गिव एज गिफ्ट, क्या लिखा है मैंने, इसका यूज किया है, फादर गेव अवे एवरीथिंग टू हिज डॉटर। देखिए बहुत सिंपल है। नेक्स्ट इज गिव बैक। गिव बैक मीन्स होता है लौटाना या टू रिटर्न। गिव बैक मीन्स लौटाना या रिटर्न करना। कह सकते हैं कि माई फ्रेंड गेव बैक द बुक टू मी। मेरे दोस्त ने किताब मुझे लौटा दिया। यहां यूज किया मैंने द कोर्ट ऑर्डर टू गिव बैक द प्रॉपर्टी टू द रियल ओनर। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि रियल ओनर को उसकी प्रॉपर्टी लौटा दी जाए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, ये 7th वन है गिव इन। गिव इन मीन्स होता है हार मान लेना, यानी सीज टू रेजिस्ट, विरोध करना, बंद कर देना, हार मान लेना। आई वुड रैदर डाई देन गिव इन। मैं मर जाना पसंद करूंगा, हार नहीं मानूंगा। हाँ, जैसे सेंटेंस है आई वुड रैदर डाई देन बेग, यानी आई वुड रैदर डाई देन गिव इन। हार मानने से बेहतर मैं मर जाना पसंद करूंगा। ठीक है, तो इस तरह से गिव इन मीन्स होता है हार मान लेना, गिव इन। अगला है गो अहेड। ये बहुत सिंपल है, बहुत साधारण फ्रेजल वर्ब्स है जो हम पढ़ रहे हैं, और ये एग्जाम के लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट है कि हम कह सकते हैं कि कई बार ये एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला है गो अहेड। गो अहेड मीन्स होता है कार्य जारी रखना, यानी प्रोसीड और कंटिन्यू द वर्क, किसी काम को जारी रखना। जैसे एक सेंटेंस है, फादर सजेस्टेड सन टू हैव पेशेंस एंड गो अहेड। फादर ने अपने बेटे से कहा कि धैर्य रखो और काम जारी रखो। गो अहेड मीन्स प्लीज गो अहेड कहते हैं तो भी चलेगा। आई आस्क्ड हिम टू गो अहेड। गो अहेड मीन्स होता है काम को जारी रखना। चलिए गो अहेड भी हो गया। चलिए 9th नंबर देखते हैं, कह रहा है गो अवे। गो अवे मीन्स होता है गायब हो जाना, यानी लीव अ प्लेस और डिसअपियर, कोई जगह छोड़ देना या कहीं से डिसअपियर हो जाना।
यानी कह सकते हैं व्हाई डू यू वांट टू गो अवे फ्रॉम द मेन फोकस। मेन फोकस से आप गो अवे क्यों होना चाहते हैं, क्यों गायब होना चाहते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू गो अवे फ्रॉम द मेन फोकस। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गो अवे मीन्स होता है गायब होना, और इसको ऐसे यूज किया मैंने। लेट अस सी द नेक्स्ट वन। ये है 10 नंबर, गो बैक। गो बैक मीन्स होता है लौटना या रिटर्न। गो बैक मीन्स लौटना या रिटर्न। जैसे मधु इज गोइंग बैक टू हर विलेज टुडे। आज मधु अपने गांव लौट रही है। तो गो बैक मीन्स होता है लौटना या रिटर्न। इट्स वेरी इजी। मधु इज गोइंग बैक टू हर विलेज टुडे। नेक्स्ट इज गो अप। गो अप मीन्स उठना या बढ़ना या राइज अप होना। जैसे जमीन के दाम बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं, तो कह सकते हैं कि द प्राइस ऑफ लैंड गोज अप रैपिडली। जमीन का दाम तेज गति से ऊपर जाता है, तो कह सकते हैं गो अप मीन्स होता है उठना, राइज अप। मैंने यूज भी कर दिया। लेट अस सी द नेक्स्ट वन। ये 12वां है, गो डाउन। कम होना यानी बिकम लेस। जैसे सोने का भाव गिर जाता है, कह रहा कि द प्राइस ऑफ गोल्ड हैज गॉन डाउन। गॉन डाउन, ये गो डाउन का नेक्स्ट फॉर्म है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं गो डाउन मीन्स होता है कम होना, और यूज भी कर लिया हमने। लेट अस गो अहेड। आगे लिख रहा है कि गो ऑफ। गो ऑफ मीन्स होता है विस्फोट हो जाना, अचानक से फट जाना, एक्सप्लोड हो जाना, एक्सप्लोड। जैसे व्हाइल रामू वॉज क्लीनिंग हिज गन इट वेंट ऑफ बाय मिस्टेक। रामू जब अपनी बंदूक साफ कर रहा था तो बाय मिस्टेक वो चल गई, यानी वेंट ऑफ। गो ऑफ का नेक्स्ट फॉर्म है वेंट ऑफ। गो ऑफ मीन्स होता है अचानक से विस्फोट हो जाना, एक्सप्लोड कर जाना। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। गो ऑफ एक बार फिर से देखते हैं। यहां गो ऑफ का मतलब होता है चंपत हो जाना या भाग जाना, डिसअपीयर हो जाना, है ना। और इसका यूज हो सकता है कि द सर्वेंट स्टोल माई वॉच एंड वेंट ऑफ। नौकर ने मेरी घड़ी चुराई और गो ऑफ हो गया। गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट ऑफ, है ना। तो गो ऑफ मतलब भी क्लियर हो गया, चंपत होना, भाग जाना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 15, गो आउट। गो आउट मीन्स होता है बुझ जाना, टू एक्सटिंग्विश। जैसे मोमबत्ती का बुझ जाना, बल्ब का बुझ जाना, है ना। तो क्या कह सकते हैं, इसको मैंने यूज किया है, प्लीज क्लोज द डोर, द कैंडल शुड नॉट गो आउट। तो गो आउट मीन्स होता है बुझ जाना, दरवाजा बंद कर दो, मोमबत्ती बुझनी नहीं चाहिए। तो यहां देखिए गो आउट मैंने यूज किया है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज गो ऑन। गो ऑन मीन्स होता है जारी रखना। अच्छा, क्या जारी रखना, कंटिन्यू एनी एक्शन, किसी एक्शन को जारी रखना, किसी कार्य को जारी रखना, है ना। तो गो ऑन मीन्स होता है जारी रखना, और इसको यूज किया मैंने, यू शुड नॉट शाउट व्हाइल द क्लास गोज ऑन। देखिए गो ऑन, आपको चिल्लाना नहीं चाहिए अगर क्लास चल रहा हो तो गो ऑन का यूज मैंने कर दिया यहां। और ऐसे भी कह सकते हैं किसी को कि प्लीज गो ऑन, कृपया अपनी बात जारी रखो, प्लीज कैरी ऑन, प्लीज गो ऑन बोलते हैं। गो ऑन हो गया। नेक्स्ट वन इज गिव इनटू, सॉरी गो इनटू। गो इनटू मींस गंभीरता से जांच करना, किसी मैटर को इन्वेस्टिगेट करना, वो भी थॉरोली, इन्वेस्टिगेट थॉरोली। अच्छा, इसको यूज कर सकते हैं, यू शुड नॉट टेक एक्शन अनलेस यू गो इनटू द मैटर। आपको एक्शन नहीं लेना चाहिए जब तक कि आप मैटर को पूरी तरह से जांच ना कर लें। तो देख लीजिए, गो इनटू का मतलब हुआ गंभीरता से जांच करना, गंभीरता से जांच करना, और इसका यूज भी मैंने कर दिया। लेट अस सी द नेक्स्ट वन, गो थ्रू। गो थ्रू मींस होता है पढ़ना या जांच करना, यानी रीड। अक्सर हम लोग कहते हैं प्लीज गो थ्रू द पेपर, प्लीज गो थ्रू द लाइंस, है ना। तो गो थ्रू मीन्स होता है पढ़ना, किसी चीज को गहन रूप से पढ़ना, और इसको मैंने यूज किया है, प्लीज गो थ्रू द नोटिफिकेशन बिफोर यू टेक एनी डिसीजन। कोई डिसीजन लेने से पहले नोटिफिकेशन को ठीक से पढ़ लो, यानी गो थ्रू क्लियर हो गया। गो थ्रू मीन्स होता है पढ़ना या जांच करना। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं,
कुछ और देख लेते हैं, जैसे ग्रो अप मीन्स होता है वयस्क होना, यानी बिकम एडल्ट, किसी का अचानक से बड़ा हो जाना, ग्रो अप। रिदम ग्रीव अप रैपिडली, रिदम तेज गति से बड़ा हो गया, है ना। तो यहां तो बहुत सिंपली हो गया, ग्रो अप। अगला है होल्ड ऑन। अक्सर हम लोग कहते हैं प्लीज होल्ड ऑन। होल्ड ऑन मीन्स होता है रुकना या प्रतीक्षा करना, स्टॉप या वेट। तो इसका हो सकता है द ट्रेवलर आस्क्ड द ड्राइवर टू होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट। ट्रेवलर ने बस ड्राइवर से कहा कि थोड़ी देर रुक जाओ। तो यहां देखिए होल्ड ऑन मैंने यूज कर दिया। होल्ड ऑन मीन्स होता है रुकना, होल्ड ऑन मीन्स रुकना या प्रतीक्षा करना। नेक्स्ट वन इज होल्ड अप। अच्छा, होल्ड ऑन मतलब रुकना या प्रतीक्षा करना, होल्ड अप माने रोकना या बाधा डालना। रोकना या बाधा डालना, अक्सर पुलिस आ जाती है और काम को रोक देती है, यानी डिले करना या ब्लॉक द प्रोग्रेस, किसी प्रोग्रेस को रोकना। द पुलिस आस्क्ड हिम टू होल्ड अप द कंस्ट्रक्शन, पुलिस ने उसे कहा कि कंस्ट्रक्शन को रोक दीजिए। तो इस तरह से होल्ड अप भी यूज हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। ये कह रहा कि नंबर 22 होल्ड ओवर। होल्ड ओवर मीन्स होता है स्थगित करना, पोस्टपोन करना। ही आस्क्ड मी टू होल्ड ओवर द मीटिंग, उन्होंने मुझसे कहा कि मीटिंग को स्थगित कर दो। होल्ड ओवर मीन्स होता है स्थगित करना, पोस्टपोन करना। नेक्स्ट वन इज होल्ड टुगेदर। होल्ड टुगेदर मीन्स होता है एकताबद्ध रहना, है ना, एक साथ रहना, यूनाइटेड रहना, रिमेन यूनाइटेड। लाइक बोथ द सिस्टर्स होल्ड टुगेदर इन एवरी वर्क, हर काम में दोनों बहनों में बहुत पटती है, एक साथ एकजुट रहते हैं। तो होल्ड टुगेदर मीन्स होता है एकजुट रहना। हम किसी को कहें कि एक प्लीज होल्ड टुगेदर मीन्स कृपया आपस में यूनाइटेड रहो। होल्ड टुगेदर मीन्स होता है एकताबद्ध रहना। नेक्स्ट वन इज होल्ड विथ। होल्ड विथ सहमत होना यानी एग्री होना, और इसको यूज कर सकते हैं मोहन होल्ड्स विथ हिज ब्रदर्स डिसीजन। मोहन अपने भाई के डिसीजन में हमेशा होल्ड विथ रहता है, यानी सहमत रहता है। और लास्ट वर्ड इज होल्ड आउट, फैलाना या स्ट्रेच करना, किसी चीज को स्ट्रेच कर देना। जैसे द बेगर वॉज होल्डिंग आउट हिज हैंड फॉर आर्म्स, भीख के लिए भिखारी जो है वो हाथ फैला रखा था। तो इस तरह से होल्डिंग आउट भी हमने यूज कर दिया। हमने प्रयास किया कि ये टॉप 25 फ्रेजल वर्ब्स आप तैयार कर लें ताकि आपके एग्जाम में काम आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो बार और देखेंगे तो याद हो जाएगा, ये चलता रहता है। ठीक है, हम मिलेंगे अगले सेशन में। नमस्कार।